हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेंजी लर्निंग विद निकिता। अगर आप इग्नू से एमबीए करना चाहते हो इन 2026 और आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर फुल टाइम स्टूडेंट हो जो इग्नू एमबीए के बारे में फुल क्लैरिटी चाहते हो, जैसे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, फीस कितनी होती है, बुक्स कैसे मिलती है और एग्जाम्स का सिस्टम क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इग्नू के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये इंडिया की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड भी है। और इग्नू एमबीए दो मोड से होता है। पहला है डिस्टेंस मोड, जिसको हम ओडीएल मोड भी बोलते हैं। ओडीएल का फुल फॉर्म है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। एंड दूसरा मोड है ओएल मोड, मीन्स ऑनलाइन लर्निंग। सो अगर आप इग्नू से एमबीए करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप ओडीएल मोड चूज करें, बिकॉज बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम ऑनलाइन मोड चूज कर लेंगे तो हम आराम से घर बैठे बैठे एग्जाम्स दे सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन मोड में भी आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर ही देने होंगे। आप सिर्फ अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस ओडीएल मोड इज बेटर देन ऑनलाइन मोड इन इग्नू। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन हैं। अब अगर हम बात करें इग्नू के बेनिफिट्स की, तो इसमें आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हो। सो अगर आप वर्किंग है और आप अपने जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहते हैं या प्रमोशंस के लिए आप एमबीए करना चाहते हैं, तो इग्नू आपके लिए एक वैलिड ऑप्शन है। और बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि इग्नू एमबीए की डिग्री की वैल्यू है क्या, और क्या ये वैलिड डिग्री है। सो यस, ये डिग्री प्राइवेट जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सभी के लिए वैलिड है, बिकॉज इग्नू एक यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। ओके, अब हम बात करते हैं इग्नू एमबीए एडमिशन 2026 की। देखो, इग्नू एमबीए एक सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसमें साल में 2 बार एडमिशन होता है। एक है जनवरी सेशन और दूसरा है जुलाई सेशन। अभी जनवरी सेशन 2026 के एडमिशन्स ओपन है। सो एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 31 जनवरी है। ये डेट आगे और भी एक्सटेंड हो जाती है। सो आप उस अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। बस अगर आप श्योर हो कि आप इग्नू से एमबीए करना चाहते हो तो जल्दी अप्लाई कर देना, बिकॉज थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी एडमिशन कंफर्मेशन आने में, स्पेशली लास्ट डेट्स के टाइम जब रश ज्यादा होता है। ओके, उसके बाद अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मीन्स कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, इग्नू एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मीन्स ग्रेजुएशन की डिग्री, और वो डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। और एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और कोई एज लिमिट नहीं है। और यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होता है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इग्नू एमबीए में आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको अपना यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ डाल के सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अपार आईडी क्रिएट करनी होगी, तभी आप आगे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको अपार आईडी कैसे बनानी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ओके, उसके बाद आपको लॉगिन करके ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना होगा। सो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में 8 स्टेप्स होंगे, 8 स्टेजेस, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, प्रोग्राम डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, कोर्स, करेस्पॉन्डेंस डिटेल्स, ये सब कुछ डालना होगा। ओके, आपका स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, सब कुछ आप अच्छे से चूज करना। ओके, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन्ड सिग्नेचर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको अपने ओरिजिनल से ही स्कैन करके अपलोड करने हैं। ओके, बस ध्यान रहे आप सब कुछ अच्छे से स्कैन करके अपलोड करिएगा, क्योंकि बाद में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई तो एडमिशन कंफर्मेशन में टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू का भी ऑप्शन आएगा, तो आप फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना, सब कुछ दोबारा से रिव्यू कर लेना, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसी टाइम आप रेक्टिफाई कर पाओ। ओके, उसके बाद फिर आपको फी पे करने का ऑप्शन दिखेगा, तो फीस पे करने के ऑप्शंस में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनमें से किसी भी मोड से आप कर सकते हो। ओके, बस उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी वो आप डाउनलोड करके रख लेना। आपको एडमिशन कंफर्मेशन का मेल या मैसेज आ जाएगा। ये मेल इमीडिएटली नहीं आता है, कुछ दिन थोड़ा सा टाइम लगता है एडमिशन कंफर्मेशन में। सो आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा, और उसी मेल में आपका एनरोलमेंट नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर कुछ भी समझ ना आए, कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके? अब हम बात करते हैं इग्नू एमबीए की फीस एंड ड्यूरेशन के बारे में। तो ड्यूरेशन की बात करें तो एमबीए मिनिमम 2 इयर्स का होता है, मीन्स 4 सेमेस्टर्स। बट अगर किसी रीज़न से आप अपना एमबीए 2 इयर्स में पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैक्सिमम 4 इयर्स की वैलिडिटी मिलती है, मीन्स आपको दोबारा अपनी सेमेस्टर फीस नहीं पे करनी होगी। आपके पास मैक्सिमम 4 इयर्स होंगे। ओके? और अगर अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेमेस्टर 1, 2 एंड 4 इन 3 सेमेस्टर्स में तो आपकी फीस होगी 16,000 पर सेमेस्टर, और सेमेस्टर 3 में फीस होती है 18,000, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट आ जाता है। सो टोटल एमबीए फीस होगी अप्रॉक्स 66,000। और आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी एडमिशन लेते टाइम, और एग्जाम फीस अलग से होती है, जो कि होती है 200 रुपीज पर सब्जेक्ट। ओके? सो ऐसे देखा जाए तो ये फीस प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस के कंपैरिजन में तो काफी अफोर्डेबल है। ओके? सो अब बात करते हैं बुक्स एंड स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलता है। तो देखो, इग्नू प्रिंटेड बुक्स मीन्स हार्ड कॉपी बुक्स प्रोवाइड करता है। बुक्स आपके होम एड्रेस पर कुरियर होती है, और अगर आप हार्ड कॉपी बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाता है फीस में। सो आप सॉफ्ट कॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। ओके? और अगर पढ़ाई की बात करें तो आप सेल्फ स्टडी प्लस यूट्यूब प्लस नोट्स से इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। मैं भी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू एमबीए की प्रेप करवाती हूँ। सो अगर आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। ओके? उसके बाद अब हम एग्जाम्स एंड असाइनमेंट सिस्टम देख लेते हैं इग्नू का। तो देखो, इग्नू एमबीए में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो है असाइनमेंट्स। आपको हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, और एग्जाम से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। ये फाइनल मार्क्स में काउंट होते हैं, बिकॉज इनका 30% वेटेज होता है। ओके? उसके बाद होते हैं टर्म एंड एग्जाम्स, जो कि जून एंड दिसंबर में एग्जाम्स होते हैं। सो आपको एग्जाम फॉर्म अलग से भरना होता है। सो असाइनमेंट प्लस एग्जाम, ये दोनों मिला के जब आप कंप्लीट करोगे, तभी आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट माना जाएगा। ओके? और अब हम देख लेते हैं कि इग्नू एमबीए में कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है, जिसमें से आप चूज कर सकते हो। सो फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस, ये सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है इग्नू एमबीए में। सो ये आप अपने करियर गोल के हिसाब से चूज कर सकते हो। ओके? और अगर हम इग्नू एमबीए के बेनिफिट्स की बात करें, तो देखो, जॉब के साथ साथ एमबीए पॉसिबल है यहाँ से। इग्नू की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड एंड वैलिड है। फीस भी लो एंड अफोर्डेबल है, और रेगुलर क्लासेस का कोई प्रेशर नहीं है, एंड ये सूटेबल है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड हाउसवाइफ्स। ओके? अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर अप्लाइंग। तो देखो, आप अपने एडमिशन फॉर्म को बिल्कुल केयरफुली फिल करना, डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखना, एंड स्टडी सेंटर एंड रीजनल सेंटर वाइजली सेलेक्ट करना, एंड डेडलाइन मिस मत करना, और असाइनमेंट्स एंड एग्जाम अपडेट्स रेगुलरली चेक करते रहना। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स बिफोर अप्लाइंग। ओके? सो फ्रेंड्स, ये था इग्नू एमबीए 2026 का कंप्लीट गाइड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में अपना डाउट लिखना मत भूलना। मैं आपके लिए इग्नू एमबीए नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम गाइडेंस सब कुछ लेकर आती रहूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एमबीए जर्नी। ओके बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।